नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दुकानों और ठेलों पर जो नाम चिपकाने का फरमान जारी हुआ है, अगर आपको लगता है कि यह निशाना मुसलमानों पर है तो आप गलत हैं। असल में यह दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को निशाना बनाने की चाल है। मुसलमान तो बस बहाना है, दलित पिछड़े निशाना है, आदिवासी निशाना है। आप मीडिया के चेहरों पर गौर कर लीजिए, हुलस हुलस कर इसका समर्थन कौन कर रहा है और उनके पुछल्ले क्या हैं नामों के। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स के एक जाहिल और घिनौनी सोच के नफरती पत्रकार ने तो खुलकर अपनी जात और बौद्धिक औकात दोनों दिखाते हुए लिख दिया कि इस धर्मनिरपेक्षता की ऐसी की तैसी। नवभारत टाइम्स का यह गुंडा लिखता है कि यह सब जानते हैं कि मुसलमान किस हद तक अनैतिक और अमानवीय हरकतों में जुटे हैं। मानसिक तौर पर दिवालिया, विक्षिप्त और क्रूर ये आदमी यही नहीं रुकता। लिखता है कि लगातार मिल रहे प्रमाणों से यह साबित सा हो गया है कि मुसलमान न हिंदुओं के साथ सामंजस्य चाहते हैं और न हिंदुस्तान को अपना मानते हैं। नीच और घटिया आदमी समीर जैन और पुनीत जैन जैसे लोग अगर ऐसे गुंडे, मवाली और दंगाई सोच के लंपट लालों को अपने माथे पर बैठाकर नचा रहे हैं तो इसके पीछे की साजिश को जरा समझिए। निशाना मुसलमान नहीं है, निशाना है दलित, पिछड़े, आदिवासी। आप जरा सोच कर देखिए कितने मुसलमान हैं जो अपनी पहचान छिपा कर रखते हैं। मुसलमान अपनी बोली, अपने अभिवादन, अपने तौर तरीके, अपने रहन सहन कभी भी सार्वजनिक करने से नहीं बचते। एक और बात सोचिए, आप किसी से भी नाम पूछिए, 90% मुसलमानों की नाम से पहचान कर सकते हैं। नहीं पहचान सकते तो दलितों, पिछड़ों को, आदिवासियों को तो उनकी पहचान की जानी है। और मीडिया में कौन बैठे हुए हैं? दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के प्रतिनिधित्व के हत्यारे। आप इन हत्यारी जमातों को नहीं जानते। इंटरव्यू में मुसलमान तो अलग अपने नाम से ही पहचान लिए जाते हैं, नहीं पहचाने जाते हैं तो दलित, पिछड़े, कुछ कुछ आदिवासी। और अगर मेरी तरह नाम में कोई पुछल्ला ही ना लगा हो, सिर्फ कुमार वगैरह लगा हो, तब तो इनकी दुष्टता की पूछिए मत। खोद खोद कर पूछेंगे, कुमार के आगे जी कुछ नहीं। अच्छा, पिताजी का नाम मान लीजिए उससे भी कुछ पता नहीं चला तो दादा नाना तक पीछा कर डालेंगे। पिछड़े तो इक्के दुक्के तब भी मिल जाएंगे मीडिया में, लेकिन दलित और आदिवासी से तो टीवी चैनलों और अखबारों के मालिक और संपादक ऐसे नफरत करते हैं जैसे उनके खानदान की भैंस खोल ले गए हों उनके पुरखे। पांडे, मिश्रा, जोशी, दुबे, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, शुक्ला, तिवारी को आपने कभी अपना पुछल्ला छिपाते देखा है? नहीं। ये सीवी से पहले माथे पर छाप कर पहुंचते हैं उम्मीदवार। तो जानना मुश्किल नहीं है कि क्यों कांवड़ रूट पर पहचान दिखाने और छापने का मीडिया के लंपट लाल समर्थन कर रहे हैं। इसलिए फिर से जोर देकर कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के नाम पर पहचान बताने का जो खेल चल रहा है उसे समझिए। जिन सनातनियों ने घड़े का पानी पी लेने पर 9 साल के बच्चे इंदर मेघवाल को मार डाला, मूछ रख लेने पर प्रदीप मेघवाल को मार डाला, मंदिर में घुस जाने पर आयुष को जला डाला, मेडिकल कॉलेज में घुस जाने पर पायल तड़वी को मार डाला, यूनिवर्सिटी में घुस जाने पर रोहित वेमुला को मार डाला, उन हत्यारों के इरादे का अंदाजा जरा लगाइए। यह मुसलमानों का मामला ही नहीं है साहब, दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं असल निशाने पर। इसीलिए जब राहुल गांधी भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ देते हैं कि बताइए आप में से दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने हैं, तो पत्रकार सभा में सन्नाटा छा जाता है और न्यूज रूम के गिद्ध बुरा मान जाते हैं, उन पर हमला बोल देते हैं, लेकिन जवाब नहीं देते, भाग खड़े होते हैं लंगोट खोल के। तो ये मत सोचिए कि नाम की पर्ची चिपकाकर वो मुसलमानों को पहचानना चाहते हैं। वो असल में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को पहचानना चाहते हैं। और नाम पर मत चाहिए, वो चाहते हैं कि पहचान बताओ। और केवल मालिक की पहचान नहीं चाहिए, फल के ठेले पर, ढाबे में, चाय के दुकान पर, रेस्तरां में काम करने वाले हर कर्मचारी की पहचान बतानी होगी। यह गुंडागर्दी है। पहचान का मतलब केवल हिंदू मुसलमान नहीं होता, पहचान का असल मतलब होता है जात। जी हां, जात। योगी आदित्यनाथ अगर वाकई नाम और पहचान को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें ऐलान कर देना चाहिए कि दलितों, पिछड़ों के हाथों का बना हुआ खाना खाने से इनकार करने या पता चलने के बाद हंगामा करने वालों को फांसी दे दी जाएगी।
माथे पर पेशाब करने वाले पहचान पूछ रहे हैं। फिर देखते हैं कि यह शुद्धतावाद का ढोंग कितने दिन चलता है। इस देश में जाति देखकर करोड़ों करोड़ लोगों को विद्यालयों, देवालयों, पुस्तकालयों और कार्यालयों तक से उठाकर फेंक देने वाले ढोंगी कह रहे हैं कि नाम की पर्ची लगानी होगी। कौन यकीन करेगा इस दुष्टता पर? पहले हिसाब देना होगा कि बताओ, बाबा साहब को गुजरात के दफ्तर से उठाकर फेंकने पर अभी तक माफी क्यों नहीं मांगी है? जरा सोच कर देखिए, कांवड़ यात्रा के बहाने पर्ची पर नाम चिपकाने की जो ये सरकारी गुंडागर्दी चालू हुई है, वो क्या यहीं तक सीमित रहने वाली है? कौन गारंटी लेगा कि यात्रा खत्म हो जाने के बाद इन पर्चियों को उखाड़ देने वालों को सताया नहीं जाएगा? लेकिन इससे भी आगे का सच यह है कि कौन इस बात की गारंटी लेगा कि कल को नाम के नीचे जाति लिखने पर मजबूर नहीं किया जाएगा? तो मनु स्मृति के हिसाब से चलने वाला नवभारत टाइम्स का जाहिल, दिवालिया, लंपट अकेला नहीं है, उसकी तरह के लाखों हैं। जरा सोच कर देखिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी नामी यूनिवर्सिटी में मनु स्मृति पढ़ाने का प्रस्ताव लाने वाली क्रूर जोकरों की मंडली भी तो अपने आप को प्रोफेसर ही कहती है ना। ये ठीक है कि विद्वत परिषद ने आज प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन कल को इसे सिलेबस में नहीं लाया जाएगा, यह कौन गारंटी लेगा? आप ही बताइए। आज तक किसी की हिम्मत हुई क्या कि मनु की मूर्ति को राजस्थान हाईकोर्ट के आगे से उखाड़कर जमीन के 7 तहों के नीचे दफन कर दे? 35 साल से यह मूर्ति भारत की न्याय व्यवस्था, संविधान और मानवता की तौहीन कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक इस पर खामोश बैठा हुआ है। सोच कर देखिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मनु दोनों एक साथ इसी देश में कैसे चल सकते हैं? लेकिन ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत की असली सच्चाई धर्म है ही नहीं, भारत की असली सच्चाई है जाति। मुसलमान तो हमेशा से पहचाना जाता रहा है, असल निशाने पर रहने वाले हैं दलित, पिछड़े, आदिवासी। सनातन के नाम पर ये लोग क्या कहते हैं? हम वैदिक व्यवस्था को फिर से बहाल करना चाहते हैं। वैदिक व्यवस्था क्या है? जाति की सड़ी हुई व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। जाति के आधार पर सबको उनके पेशों की तरफ फिर से धकेला जाना है, और इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हाथ से स्कूल का बस्ता छीनना होगा, कलम छीननी होगी, किताब छीननी होगी। और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक भारत में बाबा साहब का दिया हुआ संविधान बचा हुआ है। इसलिए संविधान को खत्म करने की चौतरफा कोशिशें हो रही हैं। क्या यह केवल तुक्का है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के बड़े बड़े नेता खुलेआम संविधान को बदलने की बात करते थे, और जब जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया तो अब उसी वैचारिकी के लोग चोर दरवाजे से दुकानों पर नाम की चिप्पियां चिपकाने के नाम पर संविधान को रौंदने का खुला फरमान जारी कर रहे हैं? इस खेल को ठीक से समझिए। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों, तुम जो सोच रहे हो कि यह हमला तुम्हारी शुचिता को बचाने के लिए किया जा रहा है, तो तुम गलत हो, सरासर गलत। असल में यह तुम्हारे अस्तित्व और तुम्हारे आत्मसम्मान को मिटाने के लिए किया जा रहा है। आज नहीं तो कल यह बात आपकी समझ में आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक आप इस बात को समझें, इस खतरे को समझें, तब तक बहुत देर हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।